दो एक्टिन फिलामेंट के बीच के गैप को क्या कहते हैं? एज जोन। और एज जोन के बीच से एक लाइन जाता है एंड दैट लाइन इज कॉल्ड एम लाइन और डोबिस लाइन। एम लाइन और डोबिस। सार्कोमियर इज व्हाट? हाफ ऑफ आई बैंड प्लस फुल ऑफ ए बैंड प्लस हाफ ऑफ आई बैंड इज इक्वल टू सार्कोमियर। अब यहां पे 2.5 मीटर माइक्रोमीटर का लेंथ को अगर हम क्लासिफाई करें तो आई बैंड मतलब हाफ ऑफ आई बैंड पे आने से एटीपी टूट जाएगा इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विद द रिलीज ऑफ सम एनर्जी। एटीपी हाइड्रोलाइसिस, एटीपी प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मायोसिन एटीपीएज। मायोसिन एटीपीएज एंजाइम के प्रेजेंस में और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में एटीपी टूट गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाउ ब्रोकन डाउन इनटू एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सब में क्या निकला बाबू? एनर्जी निकल आया। Hello future doctors, this is your Ujjwal sir. Today I'm going to start with a new topic about the chapter locomotion and movement and the topic is about muscle contraction. So आज क्या पढ़ेंगे? आज muscle contraction पढ़ेंगे। So किस तरह से muscle contract करता है ये हमारा आज का topic रहेगा। So let us start with the topic muscle contraction. Now when we talk about muscle contraction पढ़ने के पहले थोड़ा बेसिक आइडिया दे देते हैं। वो क्या था? What is the study of muscle? The muscle study is sarcology. The study of muscle is called sarcology. Muscle का जो यूनिट है, the contraction unit of muscle is called sarcomere. Is called sarcomere. The contraction of muscle is called sarcomere. The unit of contraction of muscle is called sarcomere. अब देखो, आप पहले भी आपने ये देख लिया, ये स्ट्रक्चर जाने के पहले चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्मली व्हाट इज द फिगर ऑफ अ नॉर्मल मसल? नॉर्मल मसल का फिगर कैसा रहता है? ये रहा, ये पहले भी हमने देख लिया। दिस इज द पर्टिकुलर फिगर ऑफ अ नॉर्मल मसल। ये अंडर माइक्रोस्कोप उसको अगर बड़ा करके देखें, देखो यहां पे क्या है? यहां पे न्यूक्लियस है, ये मसल फाइबर है। दिस वन इज द न्यूक्लियस, दिस वन इज द न्यूक्लियस। ओके, दिस वन इज द न्यूक्लियस। देखो ये वाला न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस। ये माइक्रोस्कोप के अंदर में हम ऐसे देखेंगे इसको। एंड देन दिस इज द स्ट्रक्चर। एक मसल फाइबर को निकाल के हम क्या देख रहे हैं? ये मसल फाइबर है। यहां पे देखो न्यूक्लियस दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, और ये बाहर का जो मेम्ब्रेन है, ये मसल फाइबर का बाहर का मेम्ब्रेन made up of fibrous connective tissue and we have talked about that in the last class. अब the सबसे बाहर मसल सेल के बाहर का मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। और ये है मसल फाइबर के अंदर एक मायोफाइब्रिन, जहां पे क्या दिख रहा है? क्या देख सकते हैं यहां पे? What we can see over here, the light and dark bands. Now यही light and dark band को अगर बड़ा करके देखें, if you see in a magnified view, what we are going to see? We are going to see that there are some filaments, and in the last video we have talked about the filaments. ये filament है thin filament, ये filament है thin filament, और ये यहाँ पे अगर ये थिन फिलामेंट है, अगर यहाँ पे ये थिन फिलामेंट है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर और नीचे क्या रहेगा? क्या रहेगा? थिक फिलामेंट रहेंगे। सो थिंक अबाउट इट। नाउ ये थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट टुगेदर मेक्स व्हाट? अगर ये थिक फिलामेंट है, यहां पे क्या है? ये थिन फिलामेंट है। सो व्हाट इज थिन फिलामेंट? द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एक्टिन। क्या कहते हैं इसको? एक्टिन कहते हैं। और द थिक फिलामेंट इज कॉल्ड मायोसिन। द थिक फिलामेंट इज कॉल्ड मायोसिन। अब ये थिन फिलामेंट जहां तक है, the portion where up to the extent that the thin filament is present, हमें क्या कहेंगे उसको? That is called as I band। और ये क्या है? ये भी I band है। और जहां पे myosin filament है, this is called thick filament। क्या है ये? thick filament। और thick filament जहां तक है, that is called A band। That is called A band। So अगर if we make the half of this, इन दोनों लाइन जो निकलता है between the I band or between the actin filament, and that is called Z line,
दैट इज कॉल्ड जेड लाइन। देखो ये जेड लाइन है, एंड दो जेड लाइन के बीच के गैप को क्या कहते हैं? दो जेड लाइन के बीच के गैप को कहते हैं सार्कोमियर। वी कॉल इट सार्कोमियर। मतलब सार्कोमियर मतलब क्या है देन? हाफ ऑफ आई बैंड, यहां से लेकर यहां तक हाफ ऑफ आई बैंड प्लस फुल ऑफ ए बैंड, ये वाला बीच का फुल ऑफ ए बैंड प्लस अगेन हाफ ऑफ आई बैंड टुगेदर मेक्स व्हाट? क्या बनाता है टुगेदर? Together makes a sarcomere. So that is the unit of muscle contraction. थोड़ा फिगर को हम थोड़ा देख लेते हैं, और ये रहा the figure. See, in between there is a myosin filament which is thick, और ये जो thin filament है ये है actin filament. This is thin filament called actin filament. ये actin filament है, ये actin है, ये एक्टिन यहां तक एक्सटेंड किया था, हाफ पोर्शन से आ गया जेड डिस्क, और दो एक्टिन फिलामेंट के बीच को ये गैप को क्या कहते हैं? एच जोन। यू नो इट, आप जानते हो, दो एक्टिन फिलामेंट के बीच के गैप को क्या कहते हैं? एच जोन। और एच जोन के बीच से एक लाइन जाता है, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड एम लाइन और डोबिस लाइन। एम लाइन और डोबिस लाइन। ओके, मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या है? मायोसिन। अब इस फिगर में देखो, कैन यू सी सम प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर्स? कुछ निकला हुआ रहता है वैसे हेड की तरह, यही हेड हम दिखाएंगे आपको इन मसल कंट्रैक्शन। ओके, सो लेट्स कम इनटू द मेन टॉपिक। अच्छा, थोड़ा और भी थोड़ा फिगर को देखो, ये मायोसिन हेड है, दिस इज द हेड ऑफ द मायोसिन। ओके, और ये मायोसिन अगर थिक फिलामेंट है, कितने सारे हेड निकले हुए हैं देखो, यू कैन सी द मायोसिन हेड। ये एक्टिन फिलामेंट है, दिस इज एक्टिन फिलामेंट, और एक्टिन फिलामेंट में क्या है? ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है, ये पहले भी हम बात कर लिए हैं। ट्रोपोनिन, देयर आर 3 कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज आई, सी एंड व्हाट? दैट इज सी व्हिच हेल्प्स इन बाइंडिंग कैल्शियम। फाइन, आई इज द इनहिबिटरी वन। सो ये 3 कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ लिया, ट्रोपोमायोसिन में हमने पढ़ लिया। सो ये एक्टिन फिलामेंट है, दिस इज एक्टिन फिलामेंट। सी, दिस इज हाउ द मायोसिन फिलामेंट ये एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड करता है। दिस मायोसिन हेड बाइंड्स विद द थिन फिलामेंट कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट। फाइन, थोड़ा सा फिर से बैक करके देख लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द सार्कोमियर। अब देखो यहां पे सार्कोमियर में ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर क्या है? द ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है थिन फिलामेंट कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट। तो क्या कहेंगे हम? आई बैंड। क्या कहेंगे हम? आई बैंड। और ये दोनों आई बैंड है, बीच में क्या है? बीच में है मायोसिन। बीच में क्या है? मायोसिन है, एंड द गैप बिटवीन टू एक्टिन फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन। और ये जहां तक मायोसिन फिलामेंट है, द एक्सटेंट अप टू विच द मायोसिन फिलामेंट इज प्रेजेंट इज कॉल्ड ए बैंड, इज कॉल्ड ए बैंड। सो जेड लाइन कहां से जा रहा है? जेड लाइन इज इन बिटवीन द व्हाट? ये ग्रीन लाइन वो क्या है? ए बैंड, सॉरी आई बैंड। आई बैंड के हाफ से आता है जेड लाइन, और ये आई बैंड के हाफ से आता है जेड लाइन। सो हाफ ऑफ आई बैंड प्लस फुल ऑफ ए बैंड प्लस हाफ ऑफ आई बैंड टुगेदर मेक्स सार्कोमियर। टुगेदर मेक्स सार्कोमियर। आई थिंक इट्स ओके विद यू। सो ये मसल फाइबर के अंदर हमें क्या मिला? हमें एक्टिन फिलामेंट मिले, बीच में मायोसिन, फिर से एक्टिन। इसको अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें देखने को? What we are going to see? We are going to see some light band and some dark band. Some light band and some dark band. Again some light band, again some dark band. So ये क्या हो गया? ये हो गया stripes. ये हो गया stripes और striated muscle. Now sarcomere length क्या है? Sarcomere length is 2.5 micrometer. आप जानते हो what is micrometer? It is 10 to the power minus 6 meter. 2.5 micrometer is the length of the sarcomere length. अब देखो यहां पे sarcomere is what? Half of I band plus full of A band plus half of I band is equal to sarcomere. अब यहां पे 2.5 मीटर माइक्रोमीटर का लेंथ को अगर हम क्लासिफाई करें तो आई बैंड मतलब हाफ ऑफ आई बैंड
plus half of I band together makes 1 micrometer. And A band, जो बीच में A band है, where the myosin filament, thick filament है, वो क्या होगा? वो कितना है? 1.5 micrometer. So together it makes 2.5 micrometer. Clear students? So this is the basic idea. ये piece of information थोड़ा याद रखना पड़ेगा. ये NCERT में नहीं है, थोड़ा सा याद रखो. अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन. This question is very very important. See, ये बीच का जो है वो मायोसिन है. हर एक मायोसिन, every other myosin filament is surrounded by 6 actin filament. Myosin filament is surrounded by 6 actin filament. That means thick filament is surrounded by 6 thin filament. वहां पे, in other way, every other actin filament is surrounded by 3 myosin filament. One actin filament is surrounded by 3 myosin filament. Very, very important. ठीक है? This is the figure that you should always remember. Myosin के चारों तरफ 6 actin filament है और actin के चारों तरफ 3 myosin filament है. 3 myosin filament है. Hope this is okay with you. Next. What is the mechanism of muscle contraction? Mechanism of muscle contraction क्या है? Mechanism जो हम पढ़ेंगे वो है स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म. स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म. और ये प्रपोज किसने किया? A.F. Huxley and A.G. Huxley in 1954. It is also called as Rachet-Power stroke. T silent. Rachet-Power stroke mechanism. आप फर्स्ट ईयर मेडिकल क्लास में यही पढ़ोगे आप. Rachet-Power stroke mechanism was given by Huxley and Huxley, A.F. Huxley and A.G. Huxley. ये क्या कहेंगे इसको? It's a sliding filament mechanism. Now, in the earlier videos, we have talked about myosin structure. Myosin का ये जो head है, head में 2 पोर्शन है, एक actin binding site और एक ATP binding site. Myosin by its actin binding site, it binds with the actin filament. ये yellow वाला क्या है? ये this one is actin filament, thin filament. So by the help of actin binding site, it binds with the actin. And ATP is going to come over here. ATP यहाँ पे क्यों आएगा? क्योंकि ATP यहाँ पे आने से ATP टूट जाएगा into ADP plus inorganic phosphate with the release of some energy. और ये एनर्जी लगेगा इसको खींचने के लिए, इसको स्विvel करने के लिए. जस्ट इन अ नटशेल, अगर ये मायोसिन हेड है, ये भी मायोसिन हेड है, बीच में क्या है? एक्टिन फिलामेंट. तो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट से मायोसिन को इस तरफ खींचेगा और एक्टिन को इस तरफ खींचेगा और ये मायोसिन का हेड by its actin binding site is going to pull the actin towards this. So ये जो H zone है बीच का, वो क्या होने वाला है बाबू? It is going to get reduced. It is going to get reduced. तो जब ये दोनों को पास खींचेंगे, what is going to happen to the Z line? The Z line is also going to get reduced. तो Z line का gap वो भी क्या होगा? वो भी reduce कर जाएगा. That means sarcomere length reduces during muscle contraction. आप जानते हो अगर ये फ्लेक्स करो बाइसेप्स आपका, अगर ये फ्लेक्स करो एंड देन इसको अगर फ्लेक्स करोगे तो क्या होगा? ये जो लेंथ है मसल का, ये अभी लंबा है. द मोमेंट यू आर गोइंग टू फ्लेक्स इट, ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. दैट मींस क्या हो गया? दोनों एक्टिन, बीच में मायोसिन है, ये 2 एक्टिन है, यहां पे एक्टिन है. ये मायोसिन ने क्या किया? एक्टिन को बुला लिया अपने पास. सो क्या होगा? यहां से एक्टिन, यहां से मायोसिन इस एक्टिन को सामने बुलाया, यहां से मायोसिन इस एक्टिन को सामने बुलाया. तो क्या हो गया? व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द Z H zone? H zone is going to get decreased. ये देखो H zone decrease कर गया यहां पे. So this is what has happened during muscle contraction. We are going to go in depth of it. No issues. थोड़ा सा और थोड़ा देख लेते हैं. ये हो गया. यहां पे myosin head. This is myosin head. This is myosin head. ये दोनों येलो वाला एक्टिन है. तो ये myosin, this is myosin, the thick filament, उसका एक्टिन बाइंडिंग साइड से एक्टिन को बाइंड करके ये इधर खींचा. ये एक्टिन बाइंडिंग साइड है, मायोसिन एक्टिन को पकड़ के ये इधर खींचा. So what is going to happen? It is going to swivel the actin filament towards each other. So what is going to happen? The H zone is going to reduce
एंड ए बैंड, पर ये जो ए बैंड है मायोसिन का लेंथ, एंटायर ए बैंड, ये मायोसिन का लेंथ, ए बैंड तो रिड्यूस नहीं होने वाला है, ए बैंड रिमेन सेम. मेनी इफ यू सी लास्ट 25 years क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे साल में आप नीट के एग्जाम पेपर में क्या देखोगे, ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, ऑप्शन ए द एज जोन रिड्यूसेस, ऑप्शन बी द ए बैंड रिमेन्स द सेम, ऑप्शन सी द sarcomeal length decreases, option D all of this, and the answer is all of this. बीच में M line है, एक ऑप्शन दे सकता है M line remains the same. Yes, that is true. M line का कोई चेंज नहीं होगा because that is in between H zone. H zone के बीच में M line है या Dobbe's line है. I think this is okay with you. पर ये तो था muscle contraction, sliding filament. क्या क्या उसने myosin head has pulled over what? Myosin head has pulled over the actin and इसको कहते हैं swiveling. So swivel कर लिया. थोड़ा देख लेते हैं इसको. यही डायग्राम आपके बुक में है. You have seen this diagram. See, this is, ये आप मेडिकल फिजियोलॉजी में पढ़ोगे. देखो थोड़ा सा कितना इंटरेस्टिंग है बाबू. ये है बीच का रेड वन एज थिक फिलामेंट मायोसिन, और ये छोटा सा एक्टिन, ये छोटा सा एक्टिन, और दोनों के बीच के में जो जोन है, द जोन इज कॉल्ड एच जोन, एंड इन बिटवीन देयर इज अ लाइन कॉल्ड एम लाइन, डोबीस लाइन. ओके, सो ये एम लाइन ऐसे दिखाया गया है. ओके, नाउ ये है जेड लाइन, ये है जेड लाइन, एंड द गैप बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर. हाफ ऑफ दिस एक्टिन फिलामेंट इज कॉल्ड हाफ ऑफ आई बैंड and half of this I band and full of A band. So यहां से लेकर यहां तक ये half of I band है, this is half of I band, full of A band and half of I band together make sarcomere. यहां से यहां तक क्या है? sarcomeal length. और यहां से sarcomeal length तो देख रहे हैं, पर यहां पे आपको दिख रहा है एक tubules of sarcoplasmic reticulum. इसको कहते हैं T tubules. ये बीच के गैप से आता है वो T tubules. तो देखो ये रहा. ओके, क्या होता है? What happens normally? What happens normally during muscle contraction? We are going to go in depth of it. We are going to go in depth of it. Fine. ये क्या कहते हैं इसको? स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म. ऐसा ही डायग्राम आपके बुक में है, ऐसा ही डायग्राम आपके बुक में है, ऐसा डायग्राम आपके बुक में है. अब देखो यहां पे, सी, in the earlier classes we have talked about four different types of proteins present called contractile proteins. अर्लियर वीडियो में अगर मिस कर गए तो आप आई बटन से देख लेना. वहां पे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या क्या था? वन वाज एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन. एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. अब देखो ये चारों का रोल यहां पे है. चारों का रोल क्या है ये तो समझ में आ रहा है आपको. दिस यू आर गेटिंग दिस आइडिया दैट दिस इज मायोसिन हेड. ये देखो मायोसिन हेड, ये दो है यहां पे मायोसिन हेड, और यहां पे एक्टिन बाइंडिंग साइट है. या ब्लू वाला क्या है? एक्टिन है. सो एक्टिन में बाइंड करने के पहले व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज ट्रोपोनिन. कैन यू सी 3 ऑफ द ट्रोपोनिन? 3 ट्रोपोनिन है यहां पे. और ये 3 ट्रोपोनिन क्या क्या है? दिस 3 ट्रोपोनिन आर लाइक दिस. ये 3 ट्रोपोनिन क्या क्या है? 3 ट्रोपोनिन अर्लियर वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट. वन इज TNT, TNC, TNI. C means ये कैल्शियम बाइंड करता है. फाइन. ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I का काम क्या है? इनहिबिटरी. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट. सो जब व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये ट्रोपोनिन किसके ऊपर रहता है? एक्टिन के साथ लगा हुआ रहता है. पर एक्टिन के साथ जब वो लगता है, एक्टिन के साथ वो लगता है TNI से लगा हुआ है. कैन यू सी दिस? बट ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स
असल में ट्रोपोमायोसिन के साथ लगा हुआ है, एंड दैट ट्रोपोमायोसिन इज इन टर्न कनेक्टेड विद एक्टिन। और ये ट्रोपोमायोसिन ये किसके बीच में आ जाता है? ये एक्टिन और मायोसिन हेड के बीच में आ जाता है, एंड इट नेवर अलाउज द मायोसिन का जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है उसके साथ एक्टिन के अंदर वो क्या करते हैं? They never allow normally they never allow the actin binding site of the myosin to get connected with the actin. बीच में कौन रह जाता है? बीच में रह जाता है ट्रोपोमायोसिन। सोचो ये ट्रोपोमायोसिन है, ये ट्रोपोमायोसिन है, और ये एक्टिन फिलामेंट है, और ये मायोसिन हेड है। सो मायोसिन हेड को एक्टिन के साथ बाइंड करना था, पर बीच में कौन हिंड्रेंस दे रहा है? ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कॉन्फॉर्मेटरी चेंज, तो क्या होगा? ये हट जाएगा। हट जाने से ये एक्टिन फिलामेंट के साथ मायोसिन हेड इज गोइंग टू बी एबल टू गेट कनेक्टेड। तो ये जो कनेक्शन हुआ इसको क्या कहोगे? एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स। क्या कहोगे? एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स। अब आपका क्वेश्चन, सर ये ट्रोपोमायोसिन कैसे वो अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया? ट्रोपोमायोसिन के कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का कारण है ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन कब ये चेंज करेगा? जब उसके पास क्या मिलेगा? कैल्शियम आयन। कहां से आएगा कैल्शियम आयन? यू ऑलरेडी नो दिस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल सेल कंटेन्स कैल्शियम। सो ये कैल्शियम जब रिलीज करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कब कैल्शियम आयन रिलीज करेगा? कैल्शियम आयन रिलीज कब करेगा? जब एक मसल फाइबर में न्यूरॉन के एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स, न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आएगा थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स में जब इंफॉर्मेशन आएगा, इट्स गोइंग टू स्टार्ट सीक्रेटिंग एसिटाइलकोलिन। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा, तब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज गोइंग टू सीक्रेट कैल्शियम आयन। और ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यहां पे व्हाट इज द न्यूरोट्रांसमीटर बीइंग सीक्रेटेड? इट इज एसिटाइलकोलिन। और ये एसिटाइलकोलिन जब सीक्रेट करेगा, द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज गोइंग टू सीक्रेट, स्टार्ट सीक्रेटिंग कैल्शियम आयन। और ये कैल्शियम आयन इज गोइंग टू बाइंड विद द TNC, ट्रोपोनिन C। सो वहां पे जब बाइंड करेगा, देन ओनली देयर विल बी कन्फर्मेशन चेंज। और ये देखो, ये जो ट्रोपोमायोसिन था पहले यहां पे, वो यहां पे फिसल के आ गया। सी द डायरेक्शन, फिसल के आ गया, सो दैट मायोसिन हेड कैन बाइंड। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर था, ये मायोसिन हेड अभी बाइंड किया किसके साथ? एक्टिन के साथ। इसके पहले एक्टिन के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा था। कौन? मायोसिन। मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा था। मायोसिन हेड एक्टिन के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा था। नाउ देखो, ये आकर इसके साथ बाइंड कर गया, बिकॉज ट्रोपोमायोसिन का डायरेक्शन चेंज हो गया है, कॉन्फ़िगरेशनल चेंज हो गया। ये चला गया ऊपर और ये लाकर बाइंड कर गया। मायोसिन हेड हैज कम इन कांटेक्ट विद द एक्टिन। होप यू हैव गॉट द आइडिया। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। यही टॉपिक में थोड़ा सा और थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। सो ये यहां पे बाइंड किया, बाइंड करने के बाद क्या करेगा? उसको रैचेट पावर स्ट्रोक करने के लिए व्हाट इट नीड्स एनर्जी। और वो एनर्जी देने का जगह कहां पे है? एटीपी बाइंडिंग साइट। ये रहा एटीपी। याद रखो बच्चों, यहां पे क्या है? एटीपी हाइड्रोलाइसिस। जब एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, मतलब एटीपी इज गोइंग टू बाइंड विद वाटर, then only it's going to break down into ADP plus IP plus क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगा। यही एनर्जी चाहिए स्ट्रोक के लिए, इसको खींचने के लिए, स्विवल करने के लिए, एक्टिन को खींचने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड रैचेट पावर स्ट्रोक। पर यहां पे आप देखोगे, ये जो हाइड्रोलाइसिस हुआ एडीपी का, ये एडीपी हाइड्रोलाइसिस क्यों होता है? टू हेल्प द स्ट्रोक ऑकर। बट यहां पे थोड़ा सा साइंस है, वो हम केमिकल चेंजेस में हम देखेंगे। सो लेट्स गेट बैक टू द पर्टिकुलर टॉपिक। सो ये है केमिकल इवेंट्स ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। व्हाट इज द केमिकल इवेंट्स? द केमिकल इवेंट्स वाज डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट ज़ेंट जॉर्जी इन 1942। नाउ ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये नर्व एंडिंग्स है, एंड दिस नर्व एंडिंग स्टार्ट सीक्रेटिंग। द नर्व एंडिंग को क्या कहते हैं? मोटर एंड प्लेट और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये जब ये सीक्रेट किया एसिटाइलकोलिन, इमीडिएटली क्या हुआ? कैल्शियम आयन रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जब कैल्शियम आयन रिलीज किया, ये कैल्शियम आयन किसके साथ बाइंड किया? ये कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में
एक्टिन और मायोसिन ये दोनों बाइंड करके एटीपी के प्रेजेंस में क्या बना? एक्टोमायोसिन। क्या बना? एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। मतलब मायोसिन के साथ एक्टिन का जस्ट टच होना, जस्ट टच होना। अभी भी इसको पावर स्ट्रोक नहीं हुआ, इट हैज नॉट मेड अ पावर स्ट्रोक, स्विवल नहीं किया, रैचेट पावर स्ट्रोक नहीं किया। करने के लिए क्या चाहिए? इसको एनर्जी चाहिए। ये देखो ATP hydrolysis, ATP plus water in presence of myosin ATPase, myosin ATPase एंजाइम के प्रेजेंस में और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ATP टूट गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाउ ब्रोकन डाउन इनटू ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सब में क्या निकला बाबू? एनर्जी निकल आया। ये एनर्जी, दिस एनर्जी इज यूज्ड अप फॉर कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर। यही एनर्जी रैचेट पावर स्ट्रोक के लिए एनर्जी मिल गया उसको। अब एडीपी टूट गया, एडीपी हैज बीन ब्रोकन डाउन। ये जो एडीपी है, एडीपी को फिर से आपको एडीपी में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए व्हाट यू रिक्वायर क्रिएटिन फॉस्फेट, सीपी। ये क्रिएटिन फॉस्फेट एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसको कहा जाता है फॉस्फाजेन। फॉस्फाजेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉस्फाजेन? द एजेंट व्हिच कैन फॉर्म phosphate, which contains phosphate. So creatine phosphate ADP के साथ बाइंड करने से क्या मिलेगा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड creatinine निकल गया। देखो, so what we have got back? We have got back ATP so that further muscle contraction के लिए ATP फिर से हम यूज कर पाएंगे। Now ये जो creatinine है, इसको फिर से रिफॉर्म करना पड़ेगा, हमें creatine phosphate में चेंज करना पड़ेगा। We have to change this। उसके लिए कौन हेल्प करता है? कोरी साइकिल। कोरी साइकिल टेक्स प्लेस इन लीवर एंड मसल्स। इट वाज गिवन बाय कोरी एंड कोरी। और उसमें क्या है? देखो, हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज हम खाते हैं वो ग्लूकोज स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और वो कहां पे होता है? लीवर एंड मसल्स में। सो मसल में जो ग्लाइकोजन है, वो मसल ग्लाइकोजन हैज बीन चेंज्ड इनटू मसल लैक्टिक एसिड। जब ये काम करेगा तो मसल लैक्टिक एसिड बनेगा। ये लैक्टिक एसिड ब्लड में पहुंचेगा, कॉल्ड ब्लड लैक्टिक एसिड। इसका 1/5 इस लैक्टिक एसिड का, ये ब्लड लैक्टिक एसिड इज नाउ गोइंग टू चेंज टू लीवर लैक्टिक एसिड, जिसका 1/5 पोर्शन ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो लीवर लैक्टिक एसिड का 1/5 पोर्शन ऑक्सीडाइज होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट 4/5 ऑफ द लीवर लैक्टिक एसिड वो फिर से चेंज हो जाता है इनटू ग्लाइकोजन, इनटू ग्लाइकोजन, फिर से सिंथेसाइज होता है इनटू ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन अभी ब्लड में, ये ग्लाइकोजन अभी कहां पे है? लीवर में है। दिस इज लीवर ग्लाइकोजन। और हमारा जर्नी कहां से स्टार्ट हुआ था? मसल ग्लाइकोजन से। सो लीवर ग्लाइकोजन टूटेगा, टूट के वो ब्लड में ग्लूकोज छोड़ेगा। सो ब्लड ग्लूकोज जब बढ़ जाएगा, दैट इज गोइंग टू अगेन चेंज इनटू मसल ग्लाइकोजन। सो दिस इज द साइकिल व्हिच गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और ये जो 4/5 ऑफ द लैक्टिक एसिड, लीवर लैक्टिक एसिड है, देखो यहां से ग्लाइकोजन सिंथेसाइज करने में कुछ एनर्जी रिलीज होते हैं, और वो एनर्जी फिर से क्रिएटिन फॉस्फेट बनाने के लिए यूज में आ जाता है। देखो फिर से ये क्रिएटिन फॉस्फेट बन गया, क्रिएटिन फॉस्फेट बन गया। फाइन, सो दिस इज अगेन गोइंग टू बाइंड विद ADP to form again ATP. This is the whole concept of what? Muscle contraction. So we have talked about in this video, we have talked about the sliding filament mechanism given by Huxley and Huxley. Second, we have talked about, तो वहां पे sliding filament mechanism में क्या पढ़ा हमने? How the actin filament binds with the myosin filament. How the actin part of the myosin head binds with the actin and swivels it with a ratchet power stroke. उसके लिए ट्रोपोनिन, तीनों कंपोनेंट का काम, और ट्रोपोमायोसिन का काम, ये हमने पढ़ लिया। Second, what we have seen the chemical events during muscle contraction given by Alberts and Georgi, और वहां पे हमने स्टेप्स देख लिया किस तरह से एक एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनता है, किस तरह से ATP हाइड्रोलाइज होते हैं in the presence of myosin ATPase enzyme, and how the Cori cycle helps in the formation of creatine phosphate. Hope you got every other information in this particular video. Comment me in the comment section if you have got any doubt about the topics. Fine, all the very best, stay tuned, and if you got any questions, you can get back me in my
Gmail account also. All the very best.